दोस्तों, क्या आपने गौर किया है जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो कहते हैं ये मेरी मेहनत और टैलेंट का नतीजा। लेकिन हम जब फेल होते हैं तो बोलते हैं आज किस्मत बहुत ही खराब थी। यह एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन था। आज हम बर्नार्ड विनर की कैजुअल एट्रीब्यूशन थ्योरी को जो उन्होंने 1986 में दिया था उसकी मदद से समझेंगे। विनर का कहना था कि इंसान हमेशा सफलता और असफलता के पीछे का कारण ढूंढता है। ये कारण 3 तरीके के होते हैं। पहला, लोकस यानी कारण इंटरनल है या एक्सटर्नल। जैसे मैं पास हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, ये इंटरनल कारण है। मैं फेल हुआ क्योंकि पेपर बहुत कठिन था, ये एक्सटर्नल कारण। दूसरा, स्टेबिलिटी यानी कारण परमानेंट है या टेम्पोररी। अगर कोई कहे कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ तो ये परमानेंट कारण है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने एक बार मेहनत नहीं की तो ये टेम्पोररी कारण है। तीसरा, कंट्रोलेबिलिटी यानी कारण हमारे कंट्रोल में है या नहीं। मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है लेकिन मौसम या किस्मत हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सोचिए, रीना नाम की एक लड़की जो मैथ्स में फेल है, अगर वो कहे कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो ये इंटरनल, परमानेंट और कंट्रोल से बाहर कारण है। मतलब वो मान लेगी कि कुछ बदल नहीं सकता और हार मान जाएगी। लेकिन अगर वो कहे कि मैं कम मेहनत की तो ये इंटरनल, टेम्पोररी और कंट्रोल्ड कारण है। मतलब वो मेहनत अगली बार बेहतर कर सकती है। इस थ्योरी से हमें यही समझ आता है कि असफलता का कारण मेहनत जैसे कंट्रोल फैक्टर को मानेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम टैलेंट या किस्मत जैसे अनकंट्रोल्ड कारण को दोष देंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम असफलता का कारण अपनी मेहनत की कमी को मानते हैं तो हमें सुधारने का मौका मिलता है। अगर हम कारण किस्मत या दूसरों की गलती पर डालते हैं तो हम कोशिश करना छोड़ सकते हैं। इसी तरह यदि हम क्रेडिट अपनी मेहनत को देंगे तो मोटिवेशन और बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ किस्मत को देंगे तो अगली बार हम फिर से फेल हो सकते हैं।